नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। सुबह की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 5 घंटे में काशी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे। वह यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे से पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सजावट कर दी गई है, जिसमें जापान की झलक दिख रही है। कन्वेंशन सेंटर को जापानी शैली में सजाया गया है। जापानी फूल, जापानीज बैम्बू और हाथ के पंखे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को दोनों देशों के सहयोग से तैयार किया गया है, इसलिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए जापानी डेलीगेट्स भी काशी पहुंच गए हैं। जापानी दल का नेतृत्व जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी कर रहे हैं। इसके साथ ही जापान के पीएम योशिहिदे सुगा कल कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 बेटियों का कन्यादान करेंगे। सीएम शिवराज आज अपनी 3 दत्तक पुत्रियों सुमन, राधा और प्रीति के हाथ पीले करेंगे। मां का फर्ज सीएम की पत्नी साधना सिंह निभा रही हैं। साधना सिंह विवाह से पहले माता पूजन के साथ साथ कई अन्य रस्मों में शामिल हुई। इन तीनों बच्चियों का लालन पालन सुंदर सेवाश्रम में हुआ। आज विदिशा में ही बाड़ वाले गणेश मंदिर में हल्दी की रस्म होगी और उसके बाद तीनों बेटियों का विवाह संस्कार संपन्न होगा। मीडिया से बात करते हुए सीएम की पत्नी साधना सिंह भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हर मां का सपना रहता है उसकी बेटी का विवाह हो और अच्छे घर जाए। मेरी प्रीति, सुमन और राधा की शादी होने वाली कल है। आज हम लोग का माता पूजन का कार्यक्रम हुआ है और मेहंदी लगी है। कल हल्दी होगी, फिर मंदिर गणेश वाले मंदिर से शादी होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक बार हमारे आश्रम में खुशी आई है। इस बीच अपनी दत्तक पुत्रियों की शादी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात विदिशा पहुंच गए। सीएम ने विवाह की तैयारियों का जायजा लिया और बेटियों से मुलाकात की। सीएम ने मीडिया से बातचीत भी की। बेटियों की शादी है, साधना तैयारियों में लगी है और मैं भी बेटियों से अभी मिलने आया था। तैयारियां देख के वो बेटियां जो 1998 में हम लेके आए थे, तो 2 साल की थी, कोई 2.5 साल की थी। अब 3 जो बेटियां बची थी विवाह के लिए, कल उनका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा। सीएम भूपेश बघेल बैठक लेंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की ये बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ये बैठक बोर्ड की लेंगे। सीएम आवास पर निवेश पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल आज राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक करने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ये बोर्ड की बैठक लेंगे। सीएम आवास पर निवेश पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन होगा। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर यह चर्चा होगी। दतिया पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और मां पीताम्बरा के प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उससे पहले दतिया पहुंचने पर मंत्री तुलसी सिलावट का जिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उनसे तेल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किया तो वो जवाब देने की जगह चुप्पी साध वहां से निकल गए। कोविड को लेकर वो चिंतित है। पूरा मध्य प्रदेश और कंट्रोल में। ये सब माँ का आशीर्वाद है और आप सबका सहयोग है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी भावना आपने व्यक्त की है, हमारे केंद्र का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश पूरा। महंगाई के मुद्दे को टाल गए मंत्री जी। तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर नहीं दिया जवाब।
दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने पहुंचे थे जल संसाधन मंत्री। महंगाई के सवाल पर सिलावट शांत रहे। जबलपुर से बड़ी खबर, नकली रेमडेसिविर मामला फिर से एक बार सामने आया है। गुजरात से एक और आरोपी पुलिस रिमांड पर लाया गया है। जबलपुर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बॉयल पर नकली स्टिकर लगाता था आरोपी नागेश। रिमांड किल में लिए गए आरोपी नागेश से पूछताछ करेगी एसआईटी। नकली रेमडेसिविर रैकेट के मध्य प्रदेश कनेक्शन के अन्य तथ्यों पर भी पूछताछ करेगी एसआईटी। जबलपुर में सिटी अस्पताल में मरीजों को लगे थे नकली इंजेक्शन। 171 मरीजों को लगाए गए थे नकली इंजेक्शन। तो जबलपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नकली रेमडेसिविर का मामला एक बार फिर सामने आया है। गुजरात से एक और आरोपी को पुलिस रिमांड पर लाया गया है। इससे पहले 4 लोगों को रिमांड पर लिया गया था। जबलपुर रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल पर नकली स्टिकर लगाता था आरोपी नागेश। रिमांड में लिए गए आरोपी नागेश से पूछताछ करेगी एसआईटी। साथ ही नकली रेमडेसिविर रैकेट के मध्य प्रदेश कनेक्शन और अन्य तथ्यों पर पूछताछ करेगी एसआईटी। जबलपुर में सिटी अस्पताल में मरीजों को नकली इंजेक्शन लगे थे। आपको बता दें, करीब 171 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। तो इसके पहले जब घटना सामने आई थी कि गुजरात से 4 आरोपियों को पकड़कर ले जाया गया था जबलपुर, जहां पर एसआईटी उन्हें रिमांड पर ली थी और पूछताछ कर रही थी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने आया था। बॉयल पर नकली स्टिकर लगाता था नागेश, आरोपी जो बताया जा रहा है। रिमांड में लिए गए आरोपी नागेश से पूछताछ करेगी। अब एक और आरोपी ये है नागेश, जिसे एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। नकली रेमडेसिविर रैकेट के मध्य प्रदेश कनेक्शन के अन्य तथ्यों पर पूछताछ करेगी एसआईटी। दरअसल जबलपुर सिटी अस्पताल में मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। करीब 171 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया था और उसके बाद कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर रही थी। वहीं एक और आरोपी जो नागेश बताया जा रहा है, उसे भी रिमांड पर लिया गया है। एसआईटी उससे पूछताछ करेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, एसआईटी एक और आरोपी को जबलपुर ले आ रही है जिसका नाम नागेश बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है अब तक अपडेट? देखिए आरुषि, अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ था। 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं गुजरात में नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री में गुजरात की मोरबी पुलिस ने छापा मारा था। उसके बाद इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन गुजरात के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां 700 इंजेक्शन जो थे वो इंदौर में खपाए गए थे, जबकि 500 इंजेक्शन जबलपुर लाए गए थे। कड़ी दर कड़ी इस पर खुलासे होते गए। लंबी एक सीरीज जो थी वो आरोपियों की थी। इस पूरे मामले में एक एपिसोड उजागर हुए। इस बीच एक नया आरोपी नागेश जो है वो गुजरात के मोरबी में बीते सप्ताह गिरफ्तार हुआ था, जो इन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के हूबहू स्टिकर बना के उन पे चस्पा करता था। जो बॉयल थे रेमडेसिविर इंजेक्शन के, उनमें नकली स्टिकर इसी नागेश ने लगाए थे। और जब से मामला उजागर हुआ था वो अंडरग्राउंड हो चला था। और जब गुजरात की मोरबी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो जबलपुर पुलिस ने इसके रिमांड की मांग की थी। और रिमांड पर फिलहाल जो आरोपी नागेश है वो जबलपुर लाया जा चुका है। 3 दिनों की रिमांड जो है वो पुलिस को मिली है और नागेश से भी इस पूरे मामले पर सघन पूछताछ की जाएगी। अब तक जो खुलासे हो चुके हैं, क्या उसके अलावा भी कोई बातें हैं जो छुपी हुई हैं, एसआईटी इस मामले में जांच करने जा रही है। चूंकि 171 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए थे, इस बात का खुलासा खुद एसआईटी ने किया था। एक बहुत बड़ा ये पूरा रैकेट था और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया था। तो नागेश क्या कुछ खुलासे करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब एक और आरोपी पकड़ा गया है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में, जिसे पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी अब उससे पूछताछ करेगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने निकल कर आता है। धन्यवाद प्रतीक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जीपी सिंह की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में 7वें नंबर पर होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित पूर्व एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। छापे के दौरान जीपी सिंह के रायपुर स्थित मकान समेत कई जगहों पर एसीबी ने छापेमारी कार्रवाई की थी।
और करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया था। उसके अलावा जीपी सिंह के घर से सरकार विरोधी कुछ सबूत भी मिले थे। इस आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं जीपी सिंह ने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कैडर की पुलिस अधिकारी को पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा। सोनाली मिश्रा जालंधर स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की होंगी नई आईजी। देश की पहली महिला अधिकारी बनी सोनाली मिश्रा। मध्य प्रदेश में जन्मी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा रायसेन में एसपी और जबलपुर में रह चुकी है डीआईजी। पुलिस मुख्यालय में आईजी इंटेलिजेंस के पद पर भी किया है काम। पाक जासूस अब्बास ने ग्वालियर हाईकोर्ट में पाकिस्तान वापसी के लिए गुहार लगाई है। 14 साल सजा काटने के बाद भी अब्बास की घर वापसी नहीं हो पा रही है। 26 फरवरी 2020 को जेल से रिहा होने के बाद डिटेंशन सेंटर में अब्बास रह रहा है। कोरोना के चलते 1.5 साल से घर वापसी अटकी हुई है। कोर्ट ने मामले में शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 13 मार्च 2006 को इंदरगंज पुलिस ने अब्बास को गिरफ्तार किया था। जासूसी करने और फर्जी दस्तावेज के मामले में 14 साल से की उसे सजा सुनाई गई थी। एमपी सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा है। नियम और कानून के खिलाफ सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण हटाने के आदेश दिए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से इसे तुरंत हटाने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और इसके लिए गृह विभाग के सचिव को अधिकृत किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया की आज से शुरुआत होगी। एडमिशन के लिए आरटीआई के तहत ऑनलाइन लॉटरी होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एनआईसी के सर्वर का बटन दबाकर इसका शुरुआत करेंगे। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 25% सीट्स पर निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए 1,99,741 बच्चों के अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें से 1,72,446 पात्र बच्चों को एडमिशन मिलेगा। भोपाल से बड़ी खबर, एम्स में डॉक्टर गए छुट्टी पर। करीब 30% डॉक्टर 20 दिन की छुट्टी पर। एम्स ने डॉक्टरों को दिया ग्रीष्मकालीन अवकाश। डॉक्टरों को के छुट्टी पर जाने से टले 60 से ज्यादा ऑपरेशन। कोरोना संक्रमण के चलते डॉक्टर्स को नहीं मिला था ग्रीष्मकालीन अवकाश। 3 अगस्त तक एम्स हॉस्पिटल में 120 मेजर और माइनर ऑपरेशन होने थे। तो एम्स में डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं। करीब 30% डॉक्टर को 20 दिन की छुट्टी दी गई है। एम्स में डॉक्टरों को छुट्टी दिया गया है, ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है। डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने से 60 से ज्यादा ऑपरेशन टल गए हैं। बता दें आपको, कोरोना संक्रमण के चलते डॉक्टर्स को ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें अवकाश दिया गया है। 3 अगस्त तक एम्स हॉस्पिटल में करीब 120 मेजर और माइनर ऑपरेशन होने थे और वही उनकी छुट्टी पर जाने से अब ये जो ऑपरेशंस हैं वो टल गए हैं। लगातार कोरोना काल के चलते डॉक्टर्स को अवकाश नहीं मिली थी, लगातार वो काम पर थे, जिसके बाद अब करीब 30% डॉक्टर को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। 20 दिन की छुट्टी दी जा रही है। एम्स ने डॉक्टरों को छुट्टी दी है। छुट्टी से 60 से ज्यादा ऑपरेशन टले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, आपसे पूछना चाहेंगे, अब जो डॉक्टर्स हैं उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा सकता है? जी आयुषी, बिल्कुल। जो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर गए हैं, क्योंकि 2 सालों से डॉक्टर्स का अवकाश नहीं मिला था कोरोना संक्रमण के चलते। और जिस तरीके से अभी प्रदेश में लगातार ये बातें कही जा रही हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि जो
कोरोना की पॉजिटिविटी दर है वो कम हो गई है। ऐसे में अब डॉक्टर्स को एम्स हॉस्पिटल प्रबंधन ने छुट्टी दी है और कल से ही जो डॉक्टर्स हैं वो छुट्टी पर चले गए। लेकिन मुसीबत की बात यहाँ पर ये है कि जो पेशेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको इलाज में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो 3 से 4 दिनों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, दिन हो या रात लाइन में लगे हुए हैं। और अब भी करीब अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो पेशेंट हैं वो लाइन में लगे हुए हैं परिजनों के ट्रीटमेंट के लिए, और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे में अगर डॉक्टर छुट्टी पर जा रहे हैं तो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए काफी परेशानी देखने को मिल रही है। और अभी से जो देखा जाए तो एक ही दिन में 60 से ज्यादा ऑपरेशन टाले गए हैं। अगर इसी तरह से 10-12 दिनों तक यही हालात बने रहे तो और बड़ी संख्या में जो ऑपरेशन है वो टाले जाएंगे। और ये ऑपरेशन अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंभीर मरीजों के लिए ऑपरेशन का टाला जाना मुसीबत से कम नहीं होगा। और ज्यादा दिनों तक ऑपरेशन का टालना उनके लिए उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इन हालातों में एक साथ डॉक्टर्स को इतने लंबे दिनों के लिए छुट्टी देना वाकई मरीजों के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकती है। आयुषी, तो मतलब एम्स में जो डॉक्टर को छुट्टी दिया गया है, लगातार वो कोरोना काल में काम पे लगे हुए थे और अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिससे जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 60 से ज्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो टल गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं जबलपुर से। बड़ी खबर, मर्सिडीज कार सस्ते दाम में दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। आदर्श नगर निवासी नरेश माधवानी हुए ठगी का शिकार। एडवांस कार स्टूडियो नई दिल्ली के दीपक बैठा और नीरज नाम के आरोपियों ने की ठगी। दिसंबर से मार्च के बीच लिए 1 करोड़ 40 लाख लॉकडाउन खुलने के बाद गाड़ी को जबलपुर भेजने की हुई थी डील। कार भेजने में आनाकानी करने पर पीड़ित पहुंचा था दिल्ली ऑफिस। दिल्ली कंपनी के ऑफिस पर लगा मिला था ताला। कई और लोगों के साथ इसी तरह की आरोपी कर चुके हैं ठगी। गोरखपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर हेडलाइंस पर।